जो व्यवहार आप अपनी पत्नी से करते हैं, क्या वो व्यवहार आप बहन के साथ कर सकते हैं? क्यों? किसने रोका? यही तो है धर्म। ये आपका भाई है, इस भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये बताने वाला ही तो धर्म है। भाई बहन एक साथ रहते हैं, लेकिन एक साथ रहते हुए भी उनके मन में जरा भी एक दूसरे के प्रति कोई गलत भाव नहीं होता, उत्पन्न ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ रह जाए तो जमाना उसे गलत दृष्टि से देख लेगा, लेकिन वो अपने भाई के साथ है तो कोई गलत नहीं कहेगा। भाई की उम्र का लड़का हो और उसके साथ रह जाए तो लोग उसे गलत कह देंगे, पर भाई के साथ है तो कोई गलत नहीं कहेगा। हाँ या ना? और ऐसा होता भी है। एक लड़की एक लड़का दोनों साथ में हैं, साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में ही स्कूल जाते हैं, स्कूल से साथ में ही आते हैं, घर में अकेले भी रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी गंदगी नहीं है विचारों में। लेकिन वही लड़की और वही लड़का जब किसी और लड़की और लड़के को देखता है या देखती है तो उसके मन में गलत भाव आने की संभावनाएं हैं। दूसरे को देखकर गलत भाव आने की संभावना है, पर खुद की बहन खुद के भाई को देखकर गलत भावना आने की संभावना नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? कौन रोकता है आपको कि ये तुम्हारा भाई और ये बहन है? और कौन इजाजत देता है कि नहीं जिसे तो देख सकते हैं, ये भाई थोड़ी है, ये बहन थोड़ी है? यही तो धर्म है। ये धर्म भी तुम्हारे भीतर का मर जाएगा जिस दिन, तो तुम भाई बहन भी भाई बहन की मर्यादा तोड़ दोगे। धर्म मर जाएगा जिस दिन, उस दिन बाप बेटी की मर्यादा टूट जाएगी। मर जाएगा जिस दिन धर्म, उस दिन सारी मर्यादाएं टूट जाएंगी। सीता मैया मां है, और हमारी और आपकी नहीं, जगत की मां है, वो जगत जननी है। लेकिन रावण उन्हें उठाकर ले आया। क्यों? उसके अंदर का धर्म मर गया। कोई अपनी मां को उठा के ला सकता है क्या इस भाव से कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ? कोई अपनी मां से कह सकता है क्या ये कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ? रावण कौन? सीता मैया किसकी माता नहीं है? लक्ष्मी है, वो जगत जननी है वो। और रावण क्या? रावण का पंडित था, ज्ञानी नहीं। रावण नहीं जानता था, रावण जानता था ये सीता साक्षात लक्ष्मी है, त्रिकालज्ञ था, बड़ा पंडित था। रावण भविष्य को जानता था, बहुत बड़ा पंडित था ना। कोई विषय ऐसा नहीं था जो जानता ना था, बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य था। वो जानता था ये सीता जगत जननी है, पर रावण की बुद्धि में काम सवार था। कहा ना माल्यवंत ने कि रावण, तुमने सबको जीत लिया, इंद्र को जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया, ग्रहों को जीत लिया, पर तुम काम से हार गए। मां को उठाकर ले आया। धर्म होता तो ये हरकत ना करता रावण। जब धर्म मरता है ना, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही है। एक बात आप समझो, रावण के अंदर का धर्म मर चुका था, इसलिए रावण का सर्वनाश हुआ। आप लोग अपने भीतर के धर्म को मत मरने दीजिएगा। और धर्म यही है कि मुझे केवल अपनी पत्नी के साथ पत्नी का व्यवहार करना है, उसके अतिरिक्त संसार की प्रत्येक स्त्री के साथ मां, बहन और बेटी का व्यवहार करना है। ये धर्म है।
मैं केवल अपनी पत्नी के साथ पत्नी वाला व्यवहार करूं, मैं केवल अपने पति के साथ पति वाला व्यवहार करूं, इसके साथ संसार के प्रत्येक पुरुष के साथ पिता वाला, भाई वाला और पुत्र वाला व्यवहार करूं। ये दृष्टि यदि आपकी है तो आपके भीतर धर्म है। और आप प्रत्येक पुरुष को यदि गलत भाव से देखती हो, आप प्रत्येक स्त्री को गलत भाव से देखते हैं, तो फिर आपके अंदर धर्म नहीं है। फिर आप ठीक कह रहे हैं कि धर्म नहीं है। धर्म होगा तो आपका दृष्टिकोण अलग होगा, धर्म नहीं होगा तो आपका नजरिया अलग होगा। धर्म नजरिया बदलता है साहब। देखो ना, पानी तो पानी होता है, समझो, पानी तो पानी होता है, पर वही पानी जब भगवान को स्नान कराया जाता है तो भगवान को स्नान कराया गया तो हमारा देखने का नजरिया बदल गया। अब ये पानी नहीं रहा, अब ये चरणामृत हो गया, क्योंकि वहां धर्म प्रवेश कर गया। धर्म नजरिया बदलता है, धर्म दृष्टिकोण बदलता है। बात समझ में आ रही है? पत्थर तो पत्थर होता है, पर जब पत्थर से धर्म जुड़ता है, हमारे भीतर का धर्म कहता है नहीं जी ये भगवान है। और जब धर्म युक्त दृष्टि से आप देखते हैं तो पत्थर में भी भगवान का दर्शन हो जाता है। और यदि धर्म की दृष्टि हटाओ तो पत्थर पत्थर है। गंगा तो नदी है, गंगा तो नदी है, पर उस गंगा नदी में जब हमारा भीतर का धर्म जुड़ता है तो वो कहता है नहीं ये नदी नहीं, ये माता है, गंगा मैया है। हमारे भीतर का धर्म उसे माता बना देता है। हमारे भीतर का धर्म पत्थर को भगवान अरे माँ तो माँ है, लेकिन जब हमारे भीतर का धर्म जुड़ता है तो माँ भगवान हो जाती है कि हमारी माता भगवान है। मातृ देवो भव। क्यों? पति तो पति है, लेकिन जब आपके भीतर का धर्म जुड़ता है और जब धर्म की दृष्टिकोण से आप धर्म को मूल में रखकर जब धर्म की दृष्टि से देखती हो तो फिर पति पति नहीं दिखता, पति में परमेश्वर दिखने लग जाते हैं।